अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिम नवाज सुमरा। आप देख रहे हैं सुमरा टेक्निकल टीवी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको है रेफ्रिजरेटर की लीकेज ट्रेस करने के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देख लें, HRF 306 मॉडल है इसका। तो इसमें R134 गैस चार्ज की गई है दोस्तों। तो ये सारा कुछ ऊपर लिखा होता है, इसका स्टिकर चिप्स होता है, वो आप उसके ऊपर देख सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद ये है कि आपको एक पॉइंट समझा सकूं। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपको इसकी बात क्लियर हो जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वारंटी में अपना ये तकरीबन वारंटी में तकरीबन इसका कंप्रेसर ही है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका वारंटी कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 6 अप्रैल 2019 में परचेज़ किया गया। तो अब तकरीबन इसको दोस्तों कोई 2-1 साल इसको हो चुके हैं यूनिट को। तो इसमें मसला क्या है, इसकी कूलिंग ख़त्म हो गई। तो अब इन्होंने कंप्लेन की, हमने चेक किया, इसका कंप्रेसर भी ऑन हो रहा है, कंप्रेसर भी इसका बिल्कुल ठीक है, और बाकी भी तकरीबन कोई मसला नहीं है। तो हम इसका चोर कहाँ होगा, इसको कैसे ट्रेस करेंगे, इसमें मसला क्या है। तो दोस्तों, जब भी ये मसला आए, इसकी कूलिंग ना हो रही हो, कंप्रेसर ऑन हो रहा हो, बाकी सारा कुछ ठीक हो, तो आपने सबसे पहले दोस्तों इसका इसका इंटरनल कंडेंसर यानी कि बॉडी के अंदर जो कंडेंसर होता है उसको आपने सबसे पहले तरजीह देनी है कि उसको आप चेक करें। 100 में से 100% ही इसका इंटरनल कंडेंसर ही लीक होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो कंडेंसर लाइन जा रही होती है वो ही लीक होती है। तो अब हम इसको करेंगे क्या दोस्तों, मैंने तो इसको तसल्ली लिए चेक कर लिया। अब हम इसको एग्जाइट कर देंगे, यानी कि इसको काट देंगे, और इसके पीछे एक एक्सटर्नल कंडेंसर के पीछे एक और एक्सटर्नल कंडेंसर लगा देंगे, यानी कि डबल कंडेंसर लगा देंगे। तो मैंने एक 1/8 का पीछे एक्स्ट्रा कंडेंसर लगा दिया इसको। तो इंटरनल जो है बॉडी वाला वो लीक हो चुका, क्योंकि उसको हम कर देंगे दोस्तों ख़त्म। तो उसकी बजाय हम ये एक एक्स्ट्रा कंडेंसर लगा देंगे। ये आपको जो इसका वेपरेटर का पाइप है मैंने बिल्कुल निकाला भी नहीं है, वैसे के वैसे लगा हुआ है। तो ना ही मैंने इसको चेक किया है, बस मैंने उसी को निकाला, उसके बाद इसके टांके जो है लगा दिए, और मैं इसको अब देने लगा हूँ प्रेशर। वो प्रेशर लगाकर हम फिर भी अपनी तसल्ली करेंगे, इसमें कोई और भी मसला तो नहीं है। तो दोस्तों, क्योंकि एक तजर्बे की बुनियाद पर इसका ज़्यादातर ही यही ही फॉल्ट होता है, क्योंकि ये यूनिट न्यू होता है। इसका जो वेपरेटर यानी कि चैम्बर है वो ज़्यादातर लीक नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जो बॉडी कंडेंसर यानी कि इंटरनल कंडेंसर होता है वो अक्सर औकात ज़्यादातर जल्दी से वो लीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अब लोहे में डाल रही हैं कंपनियां। अगर कॉपर में होते तो वो ना होते। तो लोहे डालने की वजह से ये 1.5-2 साल 3 साल के अंदर अंदर लीक हो ही जाते हैं। तो अब इसको दोस्तों प्रेशर लगाकर इसके टांके चेक करेंगे, उसके बाद इसको गैस दे देंगे। तो चलें, प्रेशर आपके सामने गेज के ऊपर लग रहा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो 100 प्रेशर मैंने इसको लगा दिया। अब इसको हम वेट करेंगे दोस्तों। तो ये देख लें, प्रेशर बिल्कुल ही ठीक है। एक टैंक हमारा ये लगा था, इसका एक्स्ट्रा कंडेंसर जो हमने लगाया उसका एक पाइप हमने कंप्रेसर के साथ ज्वाइन कर दिया, और एक दोस्तों यहाँ से दूसरे कंडेंसर के साथ अटैच हो गया। सेम टू सेम वैसे की वैसे ही फिटिंग है, कोई ज़्यादा इसमें पानी वाली बात हमने नहीं की। तो फिल्टर ही मैंने वही चलाया इसका। तो इसको मैंने एक एक्स्ट्रा काम ये किया है कि इसको पंच के बजाय चार्जिंग वाल ही लगाया है, उसके साथ ही मैं तैयार करता हूँ। तो इसका प्रेशर बिल्कुल ठीक पड़ा। अभी मज़ीद भी हम वेट करते हैं।
तो दोस्तों वेट किया, उसके बाद भी प्रेशर ठीक रहा। अब मैं इसको वैक्यूम कर रहा हूँ। तो जी दोस्तों, वैक्यूम करने के बाद हम इसको दे देंगे गैस और ये हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था यही है कि जब भी ये लीकेज का मसला है हायर कंपनी का, तो आपने इसका इंटरनल कंडेंसर ज़रूर चेक करना है। अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।